दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक है जिसमें हम समझने वाले हैं PYQ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं 2009 से लेके 2024 तक है। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से नंबर फुल मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना। देखो हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं, ठीक है, कि जब भी एपी का प्रथम पद बोलेगा, तो प्रथम पद का मतलब है पहली संख्या। ठीक है, और सार्वंतर पूछ रहा है, सार्वंतर का मतलब है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है, यदि ये पता होना चाहिए तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। प्रथम पद मैंने पहली संख्या और सार्वंतर मैंने दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। किसमें? किसी एपी में। एपी में यदि पूछेगा तो एपी में हमको ध्यान देना है कि प्रथम पद मैंने पहली संख्या और सार्वंतर मैंने दूसरी संख्या माइनस। तो इसका यदि हम पूछा है, ठीक है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? ए निकालेंगे। ए माने पहली संख्या कितना है? 3/2 और डी क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 3/2, मतलब एलसीएम 2 निकल जाएगा। तो 1 माइनस 3 तो -2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1। ठीक है, दूसरा कहता है एक एपी दिया हुआ है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखो। तो जो सिखाए उसके लिए ए बराबर 4 और डी बराबर 10 - 4 मतलब 6। बात समझ में आया? आगे है एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर। अगेन ए बराबर पहली संख्या और डी बराबर -1 मतलब -2। ठीक है, आगे बोला है कि अगले दो पद लिखना है। तो यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ, तो ए निकाल। ए कितना? -2 और डी कितना हो जाएगा? 2 -2 मतलब 4। 1 2 3 4 दिया हुआ, ए 5 निकालो। ए प्लस एक कम 4 हो जाएगा, तो -2 प्लस 4 गुने 4 -2 प्लस 16 तो -14 और ए 6 निकालना है। ए प्लस 5d, ए का मान -2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना? 4 तो -2 प्लस 20 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18, यहाँ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आगे है इसका है सार्वंतर लिखना है। तो डी बराबर का बताए थे? दूसरी माइनस पहली मतलब 0। कोई दिक्कत? आगे है एपी के लिए सार्वंतर। अगेन डी बराबर दूसरी माइनस पहली -2। ठीक है, आगे है प्रथम पद लिखना, सार्वंतर लिखना है। तो ए बराबर -5 और डी बराबर दूसरी माइनस पहली, तो -1 प्लस 5 4। ठीक है, आगे क्या बोलता है? प्रथम पद और सार्वंतर। अगेन पूछा है, तो प्रथम पद ए बराबर 3 और डी बराबर 1 -
3 माइनस 2। ठीक है, आगे क्या बोला? प्रथम पद a बराबर 1/3, d बराबर 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम 3, 5 माइनस 1 माने 4/3। आगे का प्रश्न हमारे पास क्या है? एक एपी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ दूसरा पद निकालना है। ए बराबर कितना है? ए बराबर हमारे पास 10, डी बराबर 10, तो A2 बोला है तो A प्लस डी हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है कि नहीं? आगे है जांच करना है एपी में है या नहीं। तो एपी में दिखाने के लिए हम निकालते हैं डी, तो D1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 मतलब 2। D2 निकालो तो कितना? 8 माइनस 4 मतलब 4। देखो D1 बराबर नहीं है D2 के, मतलब एपी में नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि जो सार्वंतर बराबर नहीं, जो भी एपी दिया रहेगा सभी का जो सार्वंतर है वो बराबर होगा। मतलब इसको यहाँ घटा देंगे, इसको यहाँ घटा देंगे, इसको यहाँ घटा देंगे, तो सब में क्या हो जाएगा? सब में बराबर मिलना चाहिए, तब हम एपी बोलेंगे। अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। जैसे इसको यहाँ D1 बोलते हैं, ये D2 निकाल देंगे, ये D3 निकाल देंगे। ठीक है, यदि सारा जो सार्वंतर है यदि बराबर आ जाए तो बोलेंगे एपी में है, और नहीं आया तो नहीं। आगे है सार्वंतर लिखना है, तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस, ये वहीं बताए थे दूसरा में, पहला को घटा दो, 1.7 माइनस 0.6, 1.1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे है एपी का तीसवां पद निकालना है, तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा? 10, डी का मान 7 माइनस 10 माइनस 3, एन का मान 30 है। ठीक है, तो 30 है लेकिन हमको बोला तीसवां पद, तो A30 निकालना। A30 कितना हो जाएगा? A प्लस 29D। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। A का मान 10 प्लस 29 इंटू डी का मान -3, तो 10 माइनस 87 मतलब -77। ठीक है, आगे है 10 पदों तक का योग निकालना है। ए बराबर 2, डी बराबर 7 माइनस 2 5। 10 पदों तक का योग हमारे पास n बराबर कितना है? 10, तो s 10 बराबर 10/2 इंटू 2a, a का मान 2 प्लस n-1, तो n का मान कितना हो जाएगा? 10 -1 इंटू डी का मान कितना? 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 काट देंगे तो 4 प्लस 9 पचे 45, तो 5 इंटू 49, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 20 4 24। ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे क्या है? a का मान 7 है, d का मान 3 है, n का मान है, तो n निकालो। n फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 7 प्लस n का मान 8 -1 इंटू डी का मान 3। ठीक है, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 21 माने 28। आगे है इसमें कितने पद हैं?
तो इस AP के सहारे हम पहले A निकालते हैं। तो A बराबर 7, D बराबर 13 - 7 और ये हमारा अंतिम पद है AN बराबर 205। तो कितने पद हमने N निकालना है, N निकालना है। तो लगा फॉर्मूला AN बराबर A + N - 1 इंटू D। AN का मान 205, A का मान 7, N का मान निकालना है और D का मान कितना 6। 205 - 7 बराबर N - 1 इंटू 6। घटा के 12 में गया 7, 15 है ना, 15 में 7 गया तो 8 7 15, 8 बचा कितना 9, 198। एक गुना में तो भागा में 6 और N - 1 6 से काटो, 6 × 18, 6 × 18 33 बराबर N - 1, N बराबर 33 + 1 माने 34। मतलब कितने पद है यहाँ से यहाँ तक 34 पद हैं। ठीक है, आगे है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो पहले AP लिखो। 3 के प्रथम 5 गुणज माने 3 6 9 12 15। ठीक है, गुणज माने क्या, टेबल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पहाड़ा, है कि नहीं। तो इसको 5 गुणजों का योग निकालना है। तो यहाँ से A बराबर 3, D बराबर 6 - 3 मतलब 3 और प्रथम 5 N बराबर 5 योग है। तो SN बराबर N/2 2A + N - 1 इंटू D। ये फार्मूला होता है। S 5/2 2 इंटू A का मान 3 प्लस N 5 - 1 D का मान 3। तो 5/2 6 प्लस 4 × 12 5/2 गुने 12 6 18 2 से 2 9 9 5 45। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आगे है इस AP के लिए प्रथम पद सारवंत लिखो आराम से। A बराबर 3 और D बराबर 6 - 3 मतलब 3। है ना आसान, बहुत ही आसान है। ये टॉपिक इतना आसान है कि बस समझने में जितना टाइम लगेगा बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद क्या है 5वें से 12 अधिक। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है देखो। ठीक है, तीसरा पद A3 बराबर 16 मतलब A + 2D बराबर 16, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा है सातवां पद 5वें पद से कितना 5वें पद से 12 अधिक है। यहाँ से A + 6D A + 4D + 12, A से A कैंसिल तो 6D बराबर 4D + 12 6D - 4D 12 बराबर 12 2D 12 2 से 6 बार में D बराबर 6। D का मान 6 निकल गया। इसमें रखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, A + 2D बराबर 16 तो A + 2 × 6 बराबर 16, A + 12 बराबर 16, A बराबर 16 - 12 A बराबर 4। ठीक है, तो AP निकालना है। तो AP में क्या होता है, पहला पद A1 होगा तो A1 4, फिर A2 क्या होगा A + D माने 10 में फिर D जोड़ो 6
16, फिर 6 जोड़ो 22, ऐसे। ठीक है, एक एपी निकल गया। तो किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी का होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास डी और ए है तो आप एपी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि A1 का मतलब ए होता है, दूसरा पद में ए प्लस डी होता है, तीसरा पद में ए प्लस 3D होता है, चौथा पद में ए प्लस 4D होता है, पांचवा पद में ए प्लस यहाँ पे 2D होगा, 4D। ठीक है, चौथा में ए प्लस 3D। ठीक है, और पांचवा में ए प्लस 4D। ठीक है, ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर ऐसे प्रथम पद में जो डी है उसको जोड़ते जाओ। तो 4, फिर 4 में 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब डी हमेशा जुड़ते जाएगा। आगे है एपी है, उसका प्रथम पद 14 और पदों का योग 1050। ए बराबर 14 और एसन कितना है 1050। इसका प्रथम पद 10 है। अच्छा सॉरी, ये प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है प्रथम 14 पदों में एस 14 बराबर 1050। यहाँ से एन का मान 14 लिख सकते हैं और प्रथम पद 10 है तो 20वां पद निकालो, ए 20 क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस 14, तो n/2 14/2, 2 इंटू ए का मान 10 प्लस एन का मान 14 इंटू डी का मान पता नहीं है। एस 14 का मान 1050, एस काट देंगे 7 20 प्लस 13D। ठीक है, यहाँ से इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7। ठीक है, एक हाथ में 3 7 25 35, 150 बराबर 20 प्लस 13D, 150 माइनस 20 बराबर 13D, ये घटा के 130 बराबर 13D। ठीक है, इक्का जगह 13 दहें के 130, तो D बराबर 10। तो क्या निकालना है, A20 निकालना है। तो A20 का हो जाएगा A प्लस 19D, ए का मान 10 प्लस 90 गुने 10, तो 10 प्लस 190 माने 200। ए निकल गया 20वां पद। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। आगे है प्रथम 1000 पूर्णांक का योग। तो पहले हम एपी लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक 1000 तक। तो यहाँ से ए बराबर 1, डी बराबर 2 - 1 मतलब 1, एन बराबर 1000। तो एसएन निकालो, एसएन क्या होता है n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एसएन कितना है निकालना है, n का मान 1000 बटा 2, 2 इंटू 1 प्लस n का मान 1000 - 1 इंटू डी का मान 1। कितना हो जाएगा 500, 2 प्लस कितना हो जाएगा घटा के 999, 500 गुने 1001 गुना करो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो पर हो जाएगा 5
0.05। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे है किसी एपी में ए दिया हुआ डाटा, तो एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, एन का मान वाट और एस एन का मान वाट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले एन लगाते हैं फार्मूला। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 50, ए का मान 5, एन का मान निकालना है और डी का मान कितना 3। तो 50 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू कितना 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 से 15 तिया 45, 15 बराबर एन माइनस 1, तो 15 प्लस 1 बराबर एन बराबर कितना हो जाएगा 16। मतलब एन का मान निकल गया। अब लगाते हैं एस एन। एस एन क्या होता है n/2 और a प्लस एन भी होता है। क्यों लगाए हैं, यहाँ पे एन का मान मालूम है। एन का मान कितना 16, तो a 16 बराबर 16/2। ठीक है, 16/2 और a का मान कितना 5 प्लस, ठीक है 5 प्लस एन का मान 50 कितना हो जाएगा 8 गुने 55, 8 × 40, हाथ में 4, 8 × 40 = 44। ये हो गया जोड़। तो एस एन का मान भी निकल गया और एन का भी मान निकल गया। ठीक है, आगे है एबी का प्रथम पद 5 है। ए बराबर 5, अंतिम पद ए एन बराबर 45, योग एस एन बराबर 400। पदों की संख्या निकालना, एन पता नहीं है, सार्वंतर डी मालूम नहीं, यही निकालना। तो क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाएंगे, पद निकालते हैं, कोशिश करते हैं। तो यदि हम लगाते हैं एन, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 45, ए का मान 5 प्लस ए माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम नहीं है। तो 45 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू डी, 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम अभी रख लेते हैं साथ में 1। ठीक है, अब ऐसे हम लगाते हैं एस एन। एस एन होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एस एन का मान 400, एन का मान मालूम नहीं है। ठीक है, और ए प्लस एन, ए का मान कितना 5 प्लस एन का मान कितना 45। तो 400 बराबर n/2 इंटू 50, यहाँ से 25, अब 25 से कितना बार में इसे छोड़ देता भी। ठीक है, लिखते हैं 400 बराबर 25n, n बराबर 400/25, 5 से 25 25, 5 से 25 40 और ये 16 25 80। n बराबर कितना निकल गया 16। हमको डी चाहिए, तो यहाँ से समीकरण 1 से
ठीक है। क्या हमारे पास है n-1 इंटू डी बराबर 40 है। n का मान 16 है तो 16-1 इंटू डी बराबर 40, डी बराबर 40/15। आगे बोला है कोई एपी का प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ, ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है। तो सारवंतर 9 दिया हुआ, इसमें कितने पद है, मैंने n पूछा है और योग कितना है, मैंने SN पूछा है। ठीक है, तो प्रथम पद a का मान 17, अंतिम पद an का मान कितना 350, सारवंतर d का मान 9। तो n पहले पूछा है और SN पूछा है। ठीक है, लगा पहले फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना 350, 17 प्लस n-1, डी का मान 9, 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9। 10 में 7 गया तो 3, 4 में गया तो 3 और ये 9 भागा में है n-1। 3 से 3 तिया 9, 3 से और 3 से 3 तिया 9, 3 सते 21, 37 बराबर n-1, तो n बराबर 7 प्लस 1, n बराबर 38। अब निकालना है SN। SN क्या होता है फार्मूला n/2 इंटू a प्लस n। n का मान 38, 38/2 और a का मान 17 प्लस 350 कितना 19 दूनी 38, 19 गुने 7, 6 और 367 गुना करेंगे। गुना करने पर 6973 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे हमारे पास प्रश्न कहता है एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। मैंने S22 बराबर वाट, जिसमें डी का मान 7 है, डी बराबर 7 और 22वां पद मैंने A22 बराबर 149 दिया हुआ। ठीक है, देखो तो इसको सकते हैं A प्लस 21D बराबर 149। A का मान मालूम नहीं है प्लस D का मान 21 गुने 7 बराबर 149। A प्लस 7 147 बराबर 149। A बराबर 149 माइनस 147 मतलब 2। ठीक है, A का मान कितना निकल गया 2। अब निकालना A22, तो हो जाएगा n/2 A प्लस A22 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 22/2 A का मान कितना निकला 2 और 149, 2 से 11, 11 गुने 151, 11 हाथ में 1, 55 1 56, हाथ में 5, 11 5 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे कहता है इस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने S 51 बराबर वाट, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ मैंने A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18। तो यहाँ से A प्लस D बराबर 14 इक्वेशन नंबर 1 और A3 A प्लस 2D बराबर 18 इक्वेशन नंबर 2। इसे हल करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस D बराबर माइनस 4, D बराबर 4। ठीक है, अब ऐसे क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या है
a प्लस d बराबर 14। a का मान नहीं पता, d का मान 4 बराबर 14। a बराबर 14 प्लस 4 मतलब 18। ठीक है, a का मान भी निकल गया, d का भी मान निकल गया। s 51 तो क्या होता है, n/2 निकालने में पड़ेगा 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान 51/2, 2 इंटू a का मान 18 प्लस n का मान 51-1 और d का मान 4। 51/2 18 36 प्लस 50 गुने 4। 51/2 38 प्लस 5 के 20 200 मतलब 51/2 गुने 238। 2 से एक बार में 9 बार में, इम्प्लाई दैट 51 गुने 119 जो भी गुना करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे है an का मान दिया हुआ है इतना, an बराबर 3 प्लस 4n। प्रथम पद a निकालना है, d निकालना है। ठीक है, तो पहले नंबर a निकाल, a दिया हुआ है यहाँ पे, तो a1 निकालेंगे, n का मान 1 पुट करेंगे, n बराबर 1 पुट करने पर तो 3 प्लस 4 इंटू 1 माने 3 प्लस 4 मतलब 7। a का मान निकल गया। अब 2 निकालते हैं, a2 तो 3 प्लस 4 इंटू 2 3 प्लस 8 माने 11। a2 का मान निकल गया। ठीक है, a3 भी निकाल लेते हैं, a3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12 मतलब 15। ठीक है, तो जो हमारा AP जो बनेगा क्या बनेगा, वो बनेगा 7 11 15। ठीक है, तो A तो निकल गया, D निकालना है, तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 11 माइनस 7 मतलब 4। D भी निकल गया, A भी निकल गया। क्या निकालना है A15, तो A15 बराबर क्या होता है A प्लस 14D। A का मान कितना, A का मान 7 प्लस 14 गुने D का मान 4 7 प्लस कितना 14 के 56 7 6 13 63। ठीक है, तो जो पूछा वो भी क्या निकल गया है ना, यहाँ ये निकल गया, यहाँ ये निकल गया और यहाँ निकल गया। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणनों का योग। AP हमारे पास तो 8 8 8 दूनी 16 8 तरीके 24 8 चौक 32 कहाँ तक 15 गुना तक है कि नहीं। तो हमारे पास A बराबर 8 D बराबर 16 माइनस 8 मतलब 8 और n का मान 15। तो क्या निकालना है SN माने S 15 बराबर 15/2 तो 2 इंटू A का मान 8 प्लस n-1 माने 15-1 इंटू D का मान कितना 8। यहाँ से 15/2 8 दूनी 16 प्लस कितना 14 गुने 8 तो 15/2 इंटू 16 प्लस कितना 8 चौक 32 7 में 3 8 9 10 11 112 मतलब 15/2 गुना
6 2 8 128 2 से 64 15 गुने 64 गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। S7 बराबर 49 और 17 पदों का योग S17 बराबर 289। तो SN पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो इसको लगा फॉर्मूला, तो S7 का मान निकालेंगे तो n/2, तो 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू d बराबर 49। 7 से 7 दूनी 14, तो 2a प्लस कितना 6d बराबर 14, तो a प्लस 3d बराबर 7। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से लगाएंगे तो 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू d बराबर 289। 17 से 17 बार में यहाँ से 2a प्लस 16d बराबर 7 दूनी 34, a प्लस 8d बराबर 17। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करते हैं पहले। तो a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17 घटा देंगे तो -5d -10 माइनस से माइनस और 5 से 2 टाइम में, तो d बराबर 2। अब 1 से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3 गुने 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7। a बराबर कितना हो जाएगा 7 - 1 माने 7 - 6 माने 1। a का मान कितना निकला 1। ठीक है, तो लगा SN बराबर n/2 2 इंटू a का मान 1 प्लस n - 1 इंटू d का मान कितना 2, तो n/2 2 प्लस n - 1 इंटू d का मान 2 यहाँ से n/2 2 प्लस 2n - 2, ये 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, कितना निकल गया n², कितना निकल गया n² निकल गया। ठीक है, आगे है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 और छठे और 10वें पदों का योग 44। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, 3 पद निकालना। चौथा और 8वां A4 प्लस A8 बराबर 24, तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24, 2A प्लस 10D बराबर 24, A प्लस 5D बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्या बोला छठा A6 प्लस कितना है प्लस A10 बराबर 44, A प्लस 5D
प्लस ए प्लस 9d बराबर 44, 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर 44, a प्लस 7d बराबर 22, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हल करते हैं। a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 22, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस 2d बराबर माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल 2 से, 5 टाइम में d का मान 5। अब निकालते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 कितना है हमारा, a प्लस 5d बराबर 12, d का मान 5, तो a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25 माइनस 13। ठीक है। अब ऐसे बोला है कि प्रथम 3 पद लिखो AP का, तो A1 का मान माने A और A का मान कितना -13, A2 का मान A प्लस D, A का मान -13 प्लस D का मान कितना 5, कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 -8, और A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान -13 प्लस 5 इंटू 2 कर दो, -13 प्लस 10 -3, हो गया 3 पद A1 A2 और A3। ठीक है। AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंता लिखो। ठीक है। 17वां पद 10वां पद से, ठीक है, A10 से कितना अधिक है 7, तो A प्लस 16d बराबर A प्लस 9d प्लस 7, A से A कैंसिल, 16d माइनस 9d बराबर 7, 7d बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल 1 बार में, तो d बराबर कितना निकल गया 1। AP का 7 है, A1 का मान A13 का मान S13 निकालना है, तो पहला नंबर A13 है ना, A13 बराबर कितना होता है A प्लस 12d, A35 है, A का मान 7 प्लस 12d, 35 माइनस 7 12d, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 15 में के साथ 8 28 12d, हो जाएगा। d बराबर 28/12, काटो 14 दूनी 28, 6 12, 3 से 3 2 से 2 6 2 7, d बराबर 7/3। ठीक है। S13 निकालना है, S13 बराबर n/2। ठीक है, हो जाएगा A प्लस A13 का मान दिया हुआ है, तो 13/2, A का मान 7 प्लस 35। ठीक है, तो 13/2 गुने 7 5 12, 42, 2 से 21 बार में 13 गुने 21, 13 के 13 हाथ में 3 1, 26 और 1 27। ठीक है। A निकल गया D का मान, A निकल गया S13 का मान। AP का तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, इतना कौन सा पद शून्य होगा, तो बोले A3 का मान कितना है 4, तो A प्लस 2D बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1।
9वां पद A9 बराबर -8, तो A प्लस 8D बराबर -8। इक्वेशन नंबर 2 हल करो। A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 8D बराबर -8, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, -4D बराबर 12, 4 से 4 दिया। यहाँ हो गया मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक हो गया, -6D होगा यहाँ पे 12। ठीक है, 6 से 6 दूनी 12, तो D बराबर -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -2 तो -4, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा A बराबर 8, A का मान 8 निकल जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे निकल जाएगा तुम्हारा 8 प्लस n-1 इंटू D का मान कितना, -2 बराबर 0, n-1 इंटू -2 बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 चौके 8, n-1 बराबर 4, n बराबर 5। मतलब पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, वह एपी ज्ञात कीजिए यह तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो तीसरा पद A3 बराबर 5, A प्लस 2D बराबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। और सातवां पद A7 बराबर 9, A प्लस 6D बराबर 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। ठीक है, A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 6D बराबर 9, माइनस 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 कैंसिल आउट, -4D बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 1, तो D बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, A प्लस 2D बराबर 5, तो A प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, A बराबर 5 - 2, A बराबर 3। तो AP ज्ञात करना है, तो AP हम निकाल सकते हैं, पहले A लिखो 3, फिर इसमें D जोड़ दो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, इसमें क्या किए हैं, D जोड़ते जाना है, बस AP निकल जाएगा। AP का 31वां पद ज्ञात करना है, A31 बराबर वाट, यह 11वां पद 38, ये 11 बराबर 38, तो A प्लस 10D बराबर 38, क्वेश्चन नंबर 1। फिर बोला है 16वां पद 73, A16 बराबर 73, A प्लस 15D बराबर 73, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का हल करते हैं, तो A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73, माइनस 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 कैंसिल आउट, -5D बराबर -13 में 8 5 13, 5 6 में गया तो 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 7 बार में, तो D बराबर कितना 7। अब फिर समीकरण 1 से पुट कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38,
ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70 माने 32। ठीक है, तो ए पे 21वां पद निकालना है, तो A31 बराबर ए प्लस 30D, ए का मान कितना 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना 7। ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो -32 इन प्लस, ठीक है, प्लस 7 की 210, तो 10 में गया 2 तो 8, बचा 9, 9 तो यहाँ 0, 10 में गया 3 7, 178। ठीक है, 178 है। एक एपी में 50 पद है, माने n बराबर कितना 50। तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12, तो A प्लस 2D कितना हो जाएगा 12। और अंतिम पद AN बराबर 106, तो A29 बराबर 8 है कि नहीं। और यहाँ से लगा फार्मूला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, और AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और AN कितना है 106 बराबर 106 बराबर A का मान पता नहीं है, N का मान 50 माइनस 1 और D का मान मालूम नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 106 बराबर A प्लस 49D, इक्वेशन नंबर 2। अब हल करो इसको, A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106, घटा दो, माइनस 47D बराबर 10 में 6 में गया 2 तो 4, 10 में गया 1 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94, D बराबर कितना हो जाएगा D बराबर 2। ठीक है, अब निकालो A का मान, तो A प्लस 2D बराबर 12, A का मान प्लस 2 इंटू D का मान 2, 12, A बराबर 12 माइनस 4 मतलब 8। A का मान निकल गया, निकालना क्या 29वां पद, ये 29, तो A प्लस 28D, A का मान 8 प्लस 28 इंटू D का मान 2, 8 प्लस 18 दूनी 56, 8 और 6 14, 64। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और AP बहुत ही आसान टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और तो देख लीजिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसे और लोगों को तक पहुंचाइए ताकि लोग सीख सकें और समझ सकें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।